बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कौन समोसा बना रहे हैं जो कि रमज़ान की रेसिपी है और मैं अभी से अपलोड कर रही हूँ। और आपको पता है रमज़ान बस आए क्या है, इंशाल्लाह ताला अप्रैल के महीने में रमज़ान का महीना आ जाएगा। और मैं अभी से इसलिए बना रही हूँ ताकि आप जो है इसको एक साइड पे रख लें ताकि आपने रमज़ान में बनाने में आसानी हो। तो कौन समोसा हम बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के थोड़े से पानी के साथ, नीम गर्म पानी के साथ हम इसको पहले गूंद लेते हैं। बाकी की स्टफिंग जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले चलते हैं आटा गूंदने की तरफ। नमक, बचपन च ना मैं आटा गूंदनी सोचूँ क्योंकि अम्मी देखिया सी ना, फिर अम्मी इंज कर दे सन कि टोया करके लून नहीं सा पाती, टोया करके पानी पानी सा। फिर उस बाद पता कि 1 मिनट इंज करके ना ऐसा करके पानी पानी सा, फिर हम चक चक के बिच वाड़नी सा, जिस नहीं मकान बना ले ना। हाँ ऐसा ना, ताकि साइड तो ना पानी जरा फैल ना जाए। अच्छा, इसको आटे को जो है ना हमने, ये आपने मेरी बातें सुन रहे तो बंद नहीं सी किया था कैमरा। तो हम लोग तो इसी तरह बात करते हैं, आपको पता ही नहीं, हम कैमरा ऑफ करके इतनी ही बातें करते हैं, लेकिन आज आपने सुन ली। अच्छा, आटे को हम जो है ना थोड़ा सा सख्त रखेंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्मल हम आटा गूंदते घर का वैसे नहीं, थोड़ा सा इसको सख्त। आटा मैंने गूंद लिया है और इसको जो है हमने सेट करने के लिए रख देना है एक साइड पे। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में इंशाल्लाह। के लिए 3 आलू मैंने लिए हैं, दरमियाने साइज के थे, बड़े साइज के नहीं थे। 1 चाय का चम्मच चटनी लिए मैंने, हरी चटनी आपको पता है मैंने बनानी बता चुकी हूँ। 1 चाय का चम्मच है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 2 बड़ी इलायची के लगी, 2 हरी मिर्चें और 1 खाने का चम्मच पुदीना, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। क्योंकि हरी चटनी में भी नमक है, चाट मसाले में भी नमक है, इसमें नमक हमने बहुत थोड़ा इस्तेमाल करना है। तो फिर शुरू करते हैं स्टफिंग के लिए। नमक, इसको ना मिक्स करते हैं, मैश करते हैं। समोसा बनाने की तरफ चलते हैं, और जिसके लिए हमने छोटे छोटे पहले पेड़े करने हैं। और ये मैंने लई तैयार करके रखी हुई है। 1 चाय का चम्मच मैंने मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी लई तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो इसके मैं 1 मिनट छोटे छोटे पेड़े कर, बिस्मिल्लाह। पेड़े कर लिए हैं, अब मैं जो है इसके बेल रही हूँ रोटियाँ समोसे के लिए। ये देखें, रोटी मैंने बेल ली है। अब इस तरह का आपको मोल्ड मिल जाएगा इजीली, जहाँ से बेकिंग का सामान मिलता है। ये क्रीम रोल का मोल्ड है, तो ये आपको लेना पड़ेगा। इसमें 1/2 इंच की आपने कटिंग कर लेनी है, तकरीबन बिल्कुल एक ही साइज़ की। ये आपने उठाया इस मोल्ड को और आपने इसको नोक पे, ये देखें इस नोक से कर लेते हैं। ये नोक पे आपने रखा है और इसको थोड़ा सा दबा दें। दबाने के बाद जो है ना इसको इस तरह फोल्ड करते हुए जाएं। थोड़ा सा जो हमने मैदा और पानी का बनाया था बैटर, ये देखें इस तरह हमने कर लेना है, ठीक है। ये इसी तरह हम तमाम को करके मिलते हैं इंशाल्लाह। इसको हमने फ्राई करने के लिए डाल देना है। हाँ, मोल्ड समेत डालना है।
और चिमटे से थोड़ा सा इसको इस तरह आपने पलटना है। देखिए फ्राई करते करते ये मोल्ड से जो है अलहदा हो रहा है। अगर कोई भी तो मोल्ड को निकाल लें आराम से, क्योंकि अब इसकी तो शेप बन गई है। ये देख लें, इसको इसी में फ्राई करते हैं। फ्राई हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं इजीली इस तरह करके। और ये तीसरा भी इसी तरह हम बाकियों को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए दो मोल जो है वो फ्राई करते हुए ही उतर गए थे। ये देखें ये वाले ना, तो ये जो है हम जब ठंडा होगा तब उतार लें। ये देखें आराम से उतर है। ये की फीलिंग कर लेते हैं। ये देखिए अंदर तक जो है इसकी फीलिंग करें। बहुत अच्छी तरीके से हमने उसमें से आइसक्रीम जो खाने आते थले तक तो आइसक्रीम नहीं होती ना। नहीं। हाँ सही। ये देखें। अच्छा एक मैं चीज़ आपको बता दूं कि मैंने इसमें से थोड़ा सा आटा बच गया था, उसकी मैंने पापड़ी बना ली है। तो पापड़ी को थोड़ा सा चूरा कर लें तो वो हम इसके बिल्कुल जब फिलिंग कर लेंगे तब इसको चूरे को लगा लेंगे। अच्छा आप चाहें तो चिप्स जो होते हैं ना, आलू के चिप्स, उसका भी चूरा करके आप लगा सकते हैं, टेस्ट अच्छा आएगा इस तरह करके। ये देखिए आइसक्रीम होते बिस्कुट भी होता ना तो हम भी उसी स्टाइल का बना रहे हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त। इसी तरह जो है हम बाकी को भी कर लेते हैं। ये देखिए कौन समोसा तैयार हो गए हैं। अब आपने बना के मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक डिफरेंट शेप है, आप रमज़ान में ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी ट्राई कर लीजिएगा, फिर रमज़ान में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और हूँ मैं पंजाबी दसा। अच्छा पंजाबी च दसन तो पहले एक वाक्य तुहानू शेयर करना कि मेरे भांजे ने मैंने सुनाया सी कि कौन समोसे, तो मैंने याद आया कि उन्हें कौन समोसा हो गया वे यानी कि कौन हो गया। असी पंजाबी कहने ना कौन है कि निजनू नहीं जानते तो उन्होंने कहना कौन है। तो वाकया ऐसी कि एक रिश्तेदार के घर शादी के उत्ते जाते हैं, सारे घर वाले बड़ा सख्त तंग करते हैं। जो पैसे देने की वारी आती है तो बच्चों ने कहते हैं बड़िया शरारतां करो, तंग करो इन्हों। तो छत जाके बच्चे टप्पन कुदन छुटना शुरू हो जाते हैं। छत तो जो मिट्टी वगैरह डिगदी है, शोर की आवाज़ आती है। तो रिश्तेदार कहते हैं जिन्हों का घर होंगे कहते हैं कौन है। बस इन्नी जी गल सुननी सी, उन्होंने पता सी इन्होंने कौन कहना वे। कहते चलो जी समान चुको, असी हुण कौन हो गया क्योंकि पैसे तो देने नहीं सन उन्होंने। अच्छा है जरा सा वाकया सी, लेकिन है बड़ा लंबा वाकया सी, मैं शॉर्ट करके सुनाया। मैदा मैं लिया सी 1 कप, तो उन्होंने मैं नमक ते तेल पा के मैं गुन लिया सी। उस बाद की कहते पेड़े करके ते कटिंग कर ली सी। कटिंग ना तो जो आइसक्रीम रोल का जो मोल्ड होंगे वो चढ़ा के आराम नाल उन्होंने फ्राई कर लिया सी। फीलिंग जी मैं की सी, आलू सन उबले हुए तो मैश करके वो मैं पुदीना पाया सी, ते हरी चटनी पा के, चाट मसाला, कुटी दी मिर्चा, नमक, सुखा धनिया, जीरा वगैरह पा के आराम नाल उहदी फीलिंग करती है। आखिरी चो मैं पापड़ी, तुहानू पता मैदे च थोड़ी सारी बच गया सी मैदा थोड़ा सारा, तो मैं उन्हें थोड़ी सारी पापड़ी बना के ते अगे लगाता ताकि खूबसूरती आ जाए। तुसीं चाहो तो आलू के चिप्स भी लगा सकते हो। तुहानू रेसिपी कैसी लगी ट्राई करके मैनूं जरूर दसना। अपनी दुआ जरूर याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।